अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने लगी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे इनकी मैंने ऑर्डर बताने हैं। ऑर्डर बताने का तरीका है रो बाय कॉलम। पहले रो की तादाद बतानी है, फिर कॉलम की तादाद बतानी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे रो कितनी है। ये साइड जो होती है ये रो होती है, 1 2। रो कितनी है, 1 और 2। ये कॉलम हो गया 2/। और अब कॉलम चेक करते हैं। ये मैट्रिक्स 2/2 2 का बनेगा। ये देखिए, ये कॉलम 1 और 2, कॉलम भी 2 हैं, इसलिए 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें बस हमने ऑर्डर बताने हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी रो बाय कॉलम बताएंगे। ये है 1 रो 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/। अब कॉलम चेक करते हैं, 1 और 2, 2/2। ये भी 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद हम ये चेक करते हैं। और ये देखें, ये एक हमारे पास रो है, हम लिखेंगे 1/। अब कॉलम चेक करते हैं, एक ये कॉलम बन रहा है और एक ये इसका ऑर्डर है 1/2 का। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम रो चेक करेंगे, 1 रो 2 3। ये ऑर्डर क्या इसका बनेगा, 3/। अब कॉलम चेक करते हैं, इसका कॉलम एक ही है, 3/1। इसका ऑर्डर है 3/1। अब इसके कॉलम रो चेक करते हैं, 1 2 3, इसकी 3/। अब कॉलम चेक करते हैं, 1 और 2 2, इसका 3/2। इसका ऑर्डर है 3/2। उसके बाद ये हमारे पास एफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए एक ही नंबर है, एक ही कॉलम, एक ही रो और एक ही कॉलम बनेगा। इसका ऑर्डर होगा 1/1 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी है, इसमें हम रो चेक करते हैं, 1 2 और 3। इसकी रो 3, ऑर्डर बनेगा 3/। अब कॉलम चेक करते हैं, 1 2 3, 3/3। इसका ऑर्डर है 3/3। अब उसके बाद इसकी रो चेक करते हैं, 1 2, ऑर्डर होगा 2/। अब इसके कॉलम चेक करते हैं, 1 2 3, 2/3 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हमने मैट्रिक्स में से इक्वल जो है वो हमने यहाँ पे बताने हैं। सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ठीक है, ए हमारे पास इज इक्वल टू 3 है। उसके बाद हम ए के बाद हम बी को देखते हैं, ये हमारे पास 2 नंबर है। उसके बाद सी को देखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 2 क्या रह जाता है बाकी, 5 - 2 3। अब ये देखें, 3 और 3 ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स इक्वल है सी मैट्रिक्स के। ठीक है, ये दो हमारे पास सॉल्व हो गए। उसके बाद हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ पे इसका है 3 और 5। अब हम बाकी मैट्रिक्स में देखते हैं, ये 5 3 है, लेकिन हमें चाहिए 3 और 5। ये 4 वाला है, ये 2 वाला, ये भी मैच नहीं होंगे। उसके बाद हम आई को चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 है और ये 3 + 2 ये 5 सॉल्व करेंगे। ये 3 और 5 ये देखें, ये भी 3 और 5। बी मैट्रिक्स इक्वल है आई मैट्रिक्स के। उसके बाद ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम डी देखते हैं। ठीक है, डी को हम चेक करते हैं, ये 5 और 3 है। बाकी किसी में भी ये 5 और 3 ये किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन इक्वल। उसके बाद हम यहाँ पे ई को चेक करते हैं, 4 0 6 और 2 है। उसके बाद यहाँ पे ई और आई 4 0 6 2, एच ई और एच और जे को सॉल्व करके देखते हैं। 2 और 2 4, 2 - 2 कैंसल 0, 2 + 4 6 और 2 + 0
2। देखिए 4 0 6 2 4 0 6 2, ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स ई इक्वल है एच के इक्वल है जे के, ये तीनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। अब उसके बाद हमारे पास एफ और जी रह गया। ठीक है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, इक्वल है तो ठीक है, इन दोनों को भी हम इक्वल लिख लेते हैं। ये 2 और 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 1 ये 2 आ गया, 3 + 3 6, 2 और 6 2 और 3 6, और हमारे पास एफ इक्वल है जी के। ठीक है, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ये बता दिए हैं कि इक्वल कौन कौन से इक्वल है और जो कौन सा नॉन इक्वल है। हमारे पास बस डी जो है वो नॉन इक्वल है, बाकी हमारे पास ये सारे इक्वल आ गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। उन्होंने बोला ये हमारे पास सेटिस्फाइड है, यानी कि फर्स्ट के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सेटिस्फाइड है, इसलिए हम यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले नंबर को हम पहले नंबर पे के इक्वल रख देंगे, a + c = 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, a + 2b = -7, ये इक्वेशन 2 बन गई। उसके बाद c - 1 = 3, c - 1 = 3, ये इक्वेशन 3 बन गई। उसके बाद 4d - 6 = 2d, ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई। ये अब हमारे पास 4 इक्वेशन है, यहाँ से हम ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखें, इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे सी की वैल्यू होगी तो हम ए की निकाल लेंगे इजीली, और इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें ए बी दोनों में से किसी एक की होगी तो हम निकाल लेंगे। अब इक्वेशन नंबर सी पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे c - 1 = 3। ठीक है, यहाँ से हम इजीली सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। फ्रॉम इक्वेशन 3 c - 1 = 3। ठीक है, सी ये -1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, +1 हो गया, c = 3 + 1 4, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। उसके बाद हम c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ना यहाँ पे हम तो इसकी a की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे a + c = 0 है। ठीक है, a और c की वैल्यू हम रखेंगे 4, यहाँ पे 4 रख दी, = 0। ठीक है, उसके बाद हम a जब +4 दूसरी साइड पे गया तो ये हो गया हमारे पास -4, यहाँ पे हमारी a और c की वैल्यू निकल आई। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में हम b की तो आई नहीं हमारे पास, b की हम निकाल लेंगे, a की हमारे पास है, हम यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू b की वैल्यू हमारी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 a + 2b = -7, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू -4 निकली है, यहाँ पे a की जगह हम -4 रख देंगे, + 2b = -7। ठीक है, यहाँ पे 2b जब ये -4 है इक्वल की इस साइड पे है, हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। 2b अब 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब सबसे पहले देखिए ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आना ही आना है 3, बाकी ये जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल की दूसरी साइड पे, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमने निकालनी है d की, ये हमारी d की निकल आएगी इक्वेशन 4 से। फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, 4d - 6 = 2d, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। ठीक है, यहाँ पे हम 4d और ये इक्वल की साइड पे आके -2d, और ये जो 6 है ना दूसरी साइड पे चला गया तो ये +6 हो गया। 4d में से 2d निकाल दें, 4d में से 2d निकाला तो बाकी रह गया 2d। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं, प्लस का है इसलिए यहाँ पे भी हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, = आ गया 6। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2d के साथ।
ठीक है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 3। हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -3/2, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3। ये हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया।